हुकूमत पाकिस्तान इस बात की पाबंद है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट भिजवाने का असूली फैसला कर लिया गया है। हुकूमत का पीटीआई के खिलाफ डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट भिजवाने का फैसला। वजारत कानून 3 दिन में काम मुकम्मल करेगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की वफाकी काबीना इजलास के बाद प्रेस ब्रीफिंग। कहा, इलेक्शन कमीशन के फैसले में तहरीक इंसाफ फौरन एडेड पार्टी डिक्लेयर हुई है। खैरात के पैसे को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। FIA को जाली अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात के लिए भी हिदायत जारी कर दी गई। पार्टी जिसने पाकिस्तान में पॉलिटिकल फंड रेजिंग की वो थी तहरीक इंसाफ। उनके पास कोई डोनर बेस ही नहीं है। हमारे पास 40,000 डोनर बेस है। मुझे ये बताएं इनको कौन लोग डोनेट करते हैं? तो वो इसीलिए इनकी फंड रेजिंग सामने नहीं आ रही। तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जिसने पॉलिटिकल फंड रेजिंग शुरू की। दुनिया में सियासी जमात फंड रेजिंग करती है। इन 2 पार्टियों से पूछें, इन्होंने फंड रेजिंग नहीं की, इन्हें कोई पैसा नहीं देता। इलेक्शन कमीशन इसलिए कहा था कि नून लीग पीपल्स पार्टी की फंड रेजिंग भी सामने लाई जाए। इलेक्शन कमीशन ने अपनी हुदूद से बाहर निकलकर कुछ फैसले किए। EVM आएगी तो इलेक्शन में खुफिया हाथों की गेम खत्म हो जाएगी। चेयरमैन PTI इमरान खान का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज के दौरान PTI कारकुनों से वीडियो लिंक के जरिए खिताब। हमारे एहतजाज का खौफ से इस्लामाबाद को ऐसे सील कर दिया गया जैसे यहां कोई हमला करने लगा है। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज। पार्लियामेंट हाउस से इलेक्शन कमीशन तक मार्च। दाखिले की इजाजत न मिलने पर PTI रहनुमाओं ने अपनी याददाश्त इलेक्शन कमीशन के बाहर ही ड्यूटी अफसर को जमा करा दी। मुजाहिरीन से खिताब में PTI रहनुमाओं ने ममनुआ फंडिंग केस के फैसले को साजिश करार दे दिया। PDM ने चेयरमैन PTI इमरान खान को नाअहल करार दिलाने के लिए इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर कर दिया। मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली मोहसिन शाहनवाज रांझा की जानिब से जमा कराए गए रेफरेंस में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि साबिक़ वज़ीर आज़म ने तोशा खाना से मिलने वाले तहाइफ असासों में जाहिर नहीं किए। इमरान खान को आइन के आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहल करार दिया जाए। स्पीकर कौमी असम्बली रायदा परवेज अशरफ भी साबिक़ वज़ीर आज़म के खिलाफ तोशा खाना रेफरेंस जल्द इलेक्शन कमीशन को भेजेंगे। PTI ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को ओहदे से हटाने के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करने के चंद घंटों बाद वापस ले लिया। जराये के मुताबिक रेफरेंस में ममनुआ फंडिंग केस का फैसला तब्दील होने के नुकात शामिल करने का फैसला किया गया है। तहरीक इंसाफ ने कोई रेफरेंस दायर किया और न ही उससे वापस लिया। बाबर आवान का ट्वीट में दावा। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का साबिक सदर आसिफ जरदारी को टेलीफोन। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सियासी हिकमत अमली और PDM के प्लेटफॉर्म से मुतालिक फैसलों पर इत्तेफाक। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज से कहा है, तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफा मांगने के बजाय इमरान खान से इस्तीफा मांगना चाहिए। इमरान खुद तो जाएगा ही मगर अपने साथ अपने इन अराकीन को भी डुबोएगा जिनके नाम पर उसने बाहर से पैसा मंगवाया। वजीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं, इमरान खान बैनुल अक़वामी कठपुतली हैं। झूठा बयान हल्फी जमा कराने वाले को कैसे न्यूक्लियर स्टेट चलाने दें। एहसन इकबाल ने कहा, पाकिस्तान का IMF के साथ प्रोग्राम दोबारा ट्रैक पर आ गया। इलेक्शन कमीशन का भौंडा फैसला सुप्रीम कोर्ट में जाने के साथ ही नेस्तो नाबूद और दफन हो जाएगा। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने कहा है, फजल रहमान और नवाज शरीफ की इंतकामी सियासत की आग पर
पेट्रोल डाल रहे हैं। पीपल्स पार्टी खामोश तमाशाई बनी बैठी है। हुकूमत इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करके अपोजिशन पर पाबंदी और सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात महदूद करना चाहती है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का ट्वीट। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पाकिस्तान को दिवालिया होने के करीब कौन लेकर जा रहा है? मौजूदा हुकूमत के पास रिकवरी का कोई प्लान नहीं। इमरान खान ने पाकिस्तान के कानून से खिलवाड़ करने की कोशिश की। झूठ का पलंदा पीटीआई के लिए आतिश फिशा बन गया। जो अब फटेगा। वफाकी वजीर शहरी रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन बोले, अगर मुल्क व कानून सबके लिए यकसा है तो पीटीआई को कालेदम और इमरान खान को नाअहल करार दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की मरहला वार मंजूरी के खिलाफ समाअत। फरीकैन को नोटिस जारी। अदालत का सेक्रेटरी असम्बली को मजाज अफसर के जरिए रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। समाअत 16 अगस्त तक मुलतवी। हुकूमत ने सेनेट से नैब तरमीमी बिल आसानी से मंजूर करा लिया। सेनेटर मुश्ताक अहमद की 3 तरामीम कसरत राय से मुस्तरद। पीटीआई का एहतजाज। अरकान ने ऐवान से वॉकआउट कर दिया। मुस्लिम लीग काफ की मजलिस से आमला का चौधरी शुजात की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। कामिल अली आगा के चौधरी शुजात की सेहत से मुतालिक बयान की शदीद मजम्मत। शुरका का लाहौर के इजलास से मुकम्मल इजहार लाताल्लुकी। जजेस तैनाती का तरीक़ाकार। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सजाद अली शाह ने सवालात उठा दिए। चीफ जस्टिस सुमता बंदियाल को खत लिखा। सुप्रीम कोर्ट में 2 मौजूदा जजेस भी सिंध हाई कोर्ट से हैं। जजेस के किरदार से मुतालिक सवालात उनसे पूछे जा सकते हैं। 1 या 2 वकला की राय पर इन्हिसार करके जजेस के बारे में राय कायम करना अफसोसनाक है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा के बारिशों और सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। टांग के इलाके पाई में नुकसानात, इमदाद और बहाली के कामों पर ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम की मुतासरा इलाकों में इमदादी और रिलीफ सरगर्मियों को तेज करने की हिदायत। वजीर आजम की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सैलाब मुतासरीन के लिए काम की भी तारीफ। बलूचिस्तान में बारिशों सैलाब से अमवात की तादाद 166 तक जा पहुंची। पीटीएम हुकाम के मुताबिक बारिशों से अब तक मजमूई तौर पर सूबे भर में 15,337 मकानात को नुकसान पहुंचा। मुख्तलिफ इलाकों में रिलीफ सरगर्मियां जारी। तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि एमन ज़वाहिरी के खिलाफ कार्रवाई में पाकिस्तान की फजाई हुदूद इस्तेमाल होने के कोई सबूत नहीं मिले। अमरीकी सफीर की जानिब से पाक अफगान बॉर्डर दौरे की तफसीलात नहीं है। अमरीकी ड्रोन हमले में अलकायदा के सरबराह की हलाकत का मामला। इमारात इस्लामी अफगानिस्तान ने एमन अल ज़वाहिरी की काबुल में मौजूदगी से लालमी का इजहार कर दिया। तर्जुमान तालिबान सुहेल शाहीन के मुताबिक एमन अल ज़वाहिरी की हलाकत के दावे की तहकीकात कर रहे हैं। IMF की एक और शर्त पूरी किए जाने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अब 15 दिन के बजाय हर हफ्ते तब्दील की जाएंगी। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद कीमतों में रद्दोबदल की मुद्दत का तयन होगा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में कमी का सिलसिला जारी। डॉलर ₹2.64 सस्ता होने के बाद ₹226.15 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर का भाव ₹3 कम होकर ₹226 का हो गया। सोना भी ₹2100 मजीद सस्ता। फी तोला कीमत ₹1,43,200 हो गई। मुल्क भर में यौम शोहदा पुलिस अकीदत और एहतराम से मनाया गया। लाहौर पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते ने शोहदा की कब्र पर सलामी दी।
सरबराह लाहौर पुलिस गुलाम महमूद डोगर की शहीद DIG सैयद अहमद मुबीन की कब्र पर हाजिरी। पेशावर में पुलिस अफसरान ने शहीद कमांडेंट FC सफोद कयूर की कब्र पर हाजिरी दी। शोहदा को खराज अकीदत पेश करते हुए मुख्तलिफ शहरों में शमाएं भी रोशन की गई। शहबाज शरीफ ने पुलिस शोहदा के लिए कुछ नहीं किया। कानून बनाकर पुलिस में ऐसा निजाम लाएंगे कि झूठी FIR वाले को सजा मिलेगी। वजीर आला पंजाब परवेज लाही का लाहौर पुलिस लाइंस में शहीद पुलिस अहलकारों को खराज अकीदत पेश करने की तकरीब से खिताब। सुप्रीम कोर्ट में हल्का बंदियों के खिलाफ MQM की दरखास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत ने दरखास्त की मुखालिफत कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, तमाम फरीकैन को सुनकर फैसला करेंगे। समाअत 15 अगस्त तक के लिए मुलतवी। पीपल्स पार्टी के MPA का बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर अख्तर बलोच पर हिरासगी के इल्जाम का मामला। FIA साइबर क्राइम ने रिपोर्ट सिंध हुकूमत की इंक्वायरी कमेटी को अरसाल कर दी। शाजिया सिंघाल का जिनसी हरासानी का इल्जाम गलत करा। महकमा खुराक के गोदामों से सरकारी गंदुम गायब होने का इंकशाफ। सूबाई वजीर खुराक मुकेश कुमार चावला अमले पर बरहम। सूबाई वजीर खुराक ने 17 अफसरान को मुअत्तल कर दिया। सिंध के 21 अजला से मजमूई तौर पर 29,000 मैट्रिक टन गंदुम गायब हुई। गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर में 266 मार्टर शेल्स और 68 दस्ती बम की मौजूदगी का इंकशाफ। हुकाम ने मार्टर शेल और दस्ती बम पाक फौज के हवाले करने की दरख्वास्त कर दी। मुल्क में कोरोना से मजीद 4 मरीज चल बसे। 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 789 नए मरीज सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 3.63% रही।